तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी चकला बेलन को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, दिन में 1 से 2 बार तो हम खाना ज़रूर बनाते हैं और चकला बेलन को यूज करने के बाद हम चकला बेलन को इसी तरह से रख देते हैं। लेकिन बरसात आ चुकी है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हमारे घर पे निकलते हैं, जैसे कॉकरोच, छिपकली वगैरह हमारे घर में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, खासकर किचन में, और हम उसको देखते नहीं हैं तो हमारे चकला बेलन को और तवा वगैरह को जूठा करते रहते हैं, क्योंकि हम इनको बार बार तो धोते नहीं। खाना बनाने के बाद चकला बेलन को पॉलीथीन में भरकर हमेशा रखें, ये बहुत ही सुरक्षित है। मेरी फ्रेंड यहाँ पर खल कुटने को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, जब भी हम खल कुटने में कुछ भी कूटते हैं तो खन खन की आवाज़ होती है, और जब भी हम कूटते हैं कुछ छोटा मोटा सामान कूटते हैं तो सारा सामान निकलकर बाहर आ जाता है और सारा सामान फैलने लगता है और आवाज़ तो बहुत ज़्यादा खटखट की होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे खल कुटने से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आए और जो भी हम कूटें तो वो बाहर चिटक कर बिल्कुल भी नहीं आए। तो आप एक कोई भी सॉक्स ले लें और इस तरह से खल कुटने में पहना दें, तो आप जब भी कुछ भी कूटेंगी, अदरक है कुछ भी और भी कूट रही हैं, तो इससे खटखट की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। और आपका चिटक कर अगर बाहर सामान आ रहा है तो इस तरह सॉक्स को ऊपर पहना लें, इस तरह से फ्रेंड। तो आप भी जब भी कुछ भी कूटेंगी बिल्कुल भी आप। और अगली टिप्स के लिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने टूथब्रश लिया है। पुरानी कोई भी बेकार टूथब्रश ले लें और उसको कैंची की सहायता से इसके ब्रश को इस तरह से निकाल लें फ्रेंड। अगर आप कैंची की सहायता से नहीं निकालना चाहती तो इसको हल्का हल्का करके गरम करके इनकी रुओं को थोड़ा थोड़ा सा जला दें और फिर कोई भी एक नई ब्लेड ले लें। ध्यान रखें फ्रेंड, यहाँ पर नई ब्लेड का ही इस्तेमाल करें और ब्लेड को बीच से कट कर लें और दोनों तरफ से भी थोड़ा थोड़ा सा कट कर लें। यह काम आप सावधानी से करें क्योंकि ब्लेड बहुत ज़्यादा, इसकी धार फ्रेंड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसका काम सावधानी से करें। तो इसको ग्लूगन की सहायता से चिपका दें। देखिए फ्रेंड, ये ग्लूगन की सहायता से मैंने ब्लेड को चिपकाया है। इस तरह से ब्लेड को चिपका दें और 5 से 10 मिनट के लिए फ्रेंड इसको सूखने को छोड़ दें। अब आप सोचेंगे इसका इस्तेमाल अब हम कहाँ पर करेंगे, तो फ्रेंड हम इसका इस्तेमाल अपने पेपर काटने में करेंगे। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों को हम कवर वगैरह चढ़ाते हैं, तो हमको कैंची, अगर हम ढूंढने से कैंची और भी कई तरह के टूल नहीं मिलते तो हम परेशान हो जाते हैं कि पेपर वगैरह को किस तरह से कट करें। तो फ्रेंड इस तरह का टूल बनाकर आप किसी भी पेपर को कट कर सकते हैं और आपका पेपर बिल्कुल आसानी से कट सकता है। तो नेक्स्ट टिप्स फ्रेंड, यहाँ पर मेरी गुड़ को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, गुड़ का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन बरसात आ चुकी है, इसकी वजह से हमारे गुड़ में सीलन आ जाती है और गुड़ हमारा नमी पकड़ लेता है। इसकी वजह से गुड़ में फफूंदी सी छा जाती है और हमारा गुड़ एकदम ख़राब हो जाता है। तो इसमें राजमा के 4 से 5 दाने डालकर रख दें, इससे गुड़ में हमारे बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी। ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। तो फ्रेंड आपको ये छोटी सी टिप्स पसंद आई होगी। और अगली टिप्स मेरी यहाँ पर बुक को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, हम सभी बुक का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो बहुत सारी लेडीज़ किचन में खाना बनाने का काम भी बुक से देखकर करती हैं, या जो वीडियो वगैरह बनाती हैं वो रेसिपी वगैरह बुक से देखकर करती हैं। लेकिन इस तरह से हम बुक को रख देते हैं तो खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बार बार हमें उसी पन्ने को ढूंढना पड़ता है। तो अब आप इस टिप्स के ज़रिए आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप इसके लिए एक हैंगर ले लें और 2 क्लॉथ पिन ले लें और इस तरह से हैंगर में दोनों पेज को खोलकर इस तरह से, जिस भी पेज का आप इस्तेमाल कर रही हैं उस पेज को इस तरह से खोलकर हैंगर में लगा दें और आप इसको किचन में कहीं भी हैंग कर सकती हैं। तो आप इसमें रेसिपी वगैरह आसानी से पढ़ सकती हैं। आपको बार बार पेज खोलने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसको कहीं भी हैंग कर दें फ्रेंड। तो आपको टिप्स पसंद आई होगी और यूजफुल लगती है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिए। और फ्रेंड, चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
तो अक्सर हमारे जो बर्तन होते हैं वो ऐसे ही गीले होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा पानी होता है और हम इसे डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। इसी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा गैस वेस्टेज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी रहता है उसे सूखने में टाइम लगता है और बर्तन को गर्म होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये आप गलती बिल्कुल भी ना करें। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि छोटी सी और आसान टिप्स है जिससे आपकी फालतू की गैस वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जब भी आप गैस पर कोई भी बर्तन रखें तो उसे साफ कॉटन से पोंछ लें और पलटाकर बर्तनों को रखें। इससे हमारे बर्तन भी बहुत जल्दी गर्म होंगे और हमारी गैस की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं होगी। और हमारा सिलेंडर यूजफुल टिप्स मेरी यहाँ पर पिलर और चाकू को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, इसका इस्तेमाल रोज़ ही किचन में होता है और हम इसी तरह से धुल कर रख देते हैं तो हमारी पिलर या चाकू पे गंदगी जमा होती रहती है, क्योंकि हम इसमें हर तरह की चीज़ें छीलते और कट करते हैं। तो आपकी पिलर या चाकू भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। आधा टुकड़ा नींबू का ले लें। यहाँ पर आप यूज किया हुआ नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से चाकू और पिलर को हल्के हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ कर लें। इस तरह से रगड़कर साफ कर लें। अगर आपकी चाकू और पिलर ज़्यादा गंदी है तो यहाँ पर नमक या फिर बेकिंग सोडा लगा लें और इनको रगड़कर साफ कर दें। और हेलो फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताएं आप पिलर और चाकू को किस चीज़ से साफ करते हैं। तो इस तरह से रगड़कर साफ कर लें। नींबू से जितनी भी चाकू या फिर पिलर पे गंदगी जमा हो गई हो सारी साफ हो जाएगी और फिर किसी स्क्रब की सहायता से रगड़कर साफ कर दें। आपके पिलर और चाकू एकदम चमचमाने लगेंगे और फिर साफ पानी से धुलकर साफ कर लें। आप देख ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली टिप्स मेरी यहाँ पर रबड़ बैंड को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, रबड़ बैंड तो सभी के घरों में होती हैं और जब भी हम खरीद कर ले आते हैं तो इसको यहाँ वहाँ इसी तरह से रख देते हैं तो बच्चे यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं और सारे घर में हमारे रबड़ बिखरी हुई पड़ी रहती हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइज भी नहीं रहती और सारी रबड़ एक एक कर गुम भी जाती हैं, क्योंकि इस तरह से रखने से रबड़ यहाँ वहाँ फैलती रहती हैं। तो मैं आज रबड़ को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही बढ़िया तरीका शेयर कर रही हूँ। तो आप सेफ्टी पिन ले लें और सारी रबड़ को इसी में पिरो के रख दें। इससे आपकी रबड़ एकदम ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और जब भी आपको ढूंढना होगा तुरंत ही रबड़ ढूंढने से मिल जाएंगी। और इसको ड्रेसिंग टेबल में कहीं भी बॉक्स पे डाल के रख दें। इससे आपको रबड़ ढूंढने में बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और आप रबड़ को आसानी से ढूंढ सकती हैं। तो हेलो फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी टिप्स कैसी लगी और यूजफुल लगती है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जब भी आपको निकालना हो तो रबड़ बैंड निकाल लें और सेफ्टी पिन को लगाकर इसी तरह से रख दें। आपकी रबड़ बिल्कुल भी फैली हुई नहीं लगेगी। फ्रेंड मेरी यहाँ पर इस तरह से ब्रश को लेकर आती है। देखिए फ्रेंड, हम इस्तेमाल ब्रश को कर लेते हैं और काफ़ी दिनों के बाद इस्तेमाल करने के बाद इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि ये ब्रश एकदम बेकार सी हो जाती है। तो इसको बिल्कुल भी बेकार समझकर ना फेंकें। इसका हम बहुत ही बढ़िया तरीके से टूल बना के तैयार कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर लें और इस तरह से ब्रश को गर्म कर लें और हल्के हल्के हाथों से ब्रश के ऊपर के हिस्से को दबाती जाएं, इस तरह से जैसा कि फ्रेंड आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड, थोड़ा आसानी से करिएगा क्योंकि ब्रश एकदम गर्म हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया बन के टूल तैयार हो जाता है। इससे हम कोने कोने की सफाई आसानी से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, स्लिप वगैरह में इस तरह की लाइनें बनी होती हैं जो हम आसानी से बिल्कुल भी साफ नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह से टूल बना लेते हैं तो आप आसानी से इस तरह से स्लिप की या फिर कोई भी और चीज़ों की सफाई कर सकते हैं। और कभी कभी छोटे बर्तन होते हैं, ग्लास वगैरह, कप वगैरह, उनको भी हम अच्छे तरह से क्लीन नहीं करते और चाय और ज़्यादा गंदगी हमारे ग्लास कप में जम जाती है। तो इस टूल के जरिए फ्रेंड आप उनको भी अच्छे तरह से साफ कर सकते हैं। और भी कई तरीके से हम इसे साफ सफाई में ले सकते हैं। और किचन सिंक के किनारे जो होते हैं फ्रेंड, उसको भी हम बिल्कुल भी साफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो किनारे होते हैं उस जगह हमारा हाथ अच्छे तरह से नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से हम साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते,
लेकिन इस टूल के ज़रिए आप देखिए किनारे में किचन सिंक को आसानी से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। इसकी वजह से हम साधारण तरीके से साफ़ करते हैं, लेकिन ये सिंक हमारी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती और हम ब्रश की सहायता से इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये छोटी सी टिप्स, छोटा सा जुगाड़ आपको पसंद आया होगा और यूजफुल लगता है फ्रेंड, तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे फ्रेंड न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगली यूजफुल टिप्स। तो फ्रेंड, मेरी छाता को लेकर आती है। देखिए दोस्तों, छाता का इस्तेमाल हम खासकर बरसात में ही करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी पुराना छाता हो जाने के कारण जिसमें हम इसे लॉक करते हैं, यानी कि हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है और छाता हम कहीं भी टांगते हैं तो फैला फैला लगता है। और इसे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हमारा छाता बिल्कुल भी फैला फैला ना लगे, क्योंकि ये फ्रेंड ख़राब हो चुका होता है। तो इसके लिए आप मेटल की चूड़ी ले लें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें मेटल की चूड़ी का ही इस्तेमाल करना है और उसे बीच से कट कर लें। और कट करने के बाद फ्रेंड, आपका बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बन चुका है। इसे हम छाता ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमारा छाता बिल्कुल भी फैला फैला नहीं लगेगा और हम इसको आसानी से कवर करके कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जुगाड़ बहुत ही यूज में आने वाला है फ्रेंड, इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको मेटल की चूड़ी का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह से चूड़ी से लपेट कर छाते को रख दें, आपका छाता। तो फ्रेंड, ये छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगली टिप्स के लिए फ्रेंड, मैंने छाता लिया है और इसको 1 घंटे के लिए हम इस तरह से फ्रिज में रख देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हमें 1 से 2 घंटे के लिए ही फ्रिज में छाते को रखना है। अब आप कहेंगे कि हम छाते को फ्रिज पे क्यों रख रहे हैं? तो छाते को फ्रिज में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फ्रेंड, आपने देखा ही होगा बरसात के दिनों में हम छाते का इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से छाता हमारा जंग खा जाता है और इसकी वजह से तार जो होते हैं बिल्कुल भी लॉक नहीं होते, हमारा छाता बंद नहीं होता, चाहे हम कितना भी छाते को लगाएं, क्योंकि इसमें जंग लग चुका होता है। इसकी वजह से छाता लगता नहीं है और ख़राब सा हो जाता है। तो इसलिए आप छाते को फ्रिज पे अगर रख देते हैं तो छाता हमारा एकदम सेट हो जाता है। तो इसे हमें खोलने और लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको लगता है कि हमारे छाते पे जंग आ चुका है, तो जहाँ पर स्प्रिंग वगैरह लगी होती है वहाँ पर छाता पर थोड़ा सा मशीन का ऑयल डाल दें और 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें, आपका छाता एकदम सही हो जाएगा और आपको मार्केट से दूसरा छाता लाने की भी फ्रेंड ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं अगली यूजफुल टिप्स। बहुत ज़्यादा टाइम लग